बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ स्टोरी है जी फ्रॉम होम ऑफिस साइड जो है, ये बड़ी एस्टॉनिशिंग है, ये बड़ी हैरान कुन है और ये बड़ी सीरियस है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जी। और ये जो जिस इसकी जो सारी की सारी डिटेल्स हैं, ये आप फुल अगर डिटेल पढ़ना चाहें तो आप जो www.gov.uk जो होम ऑफिस की अपनी वेबसाइट है, ये होम ऑफिस की अपनी ही वेबसाइट के ऊपर उन्होंने पब्लिश की है जी। और उसमें इसका मकसद उनका क्या है, और ये अब गवर्नमेंट या होम ऑफिस जो है, ये जो माइग्रेशन के हवाले से क्या सीरियस जो है वो जो स्टेप्स लेने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, उसी टॉपिक पे बात करेंगे। और सेकंड में अपनी अनाउंसमेंट करता जाऊं कि रेगुलर जैसे मैं पहले वंस अ वीक जो है वो लाइव आपके साथ होता होता था, लेकिन ड्यू टू एक्टिविटी डिफरेंट एक्टिविटीज़ और मसरूफियत की वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पाया काफ़ी पिछले दिनों से। तो अभी प्लान ये है कि नेक्स्ट ये जो कमिंग मंडे आ रहा है जी, एवरी मंडे को जो है यूके टाइम 5 o'clock जो है वो मैं आपके साथ लाइव हुआ करूँगा। और यूके टाइम 5 o'clock जो है, और नंबर जो है वो भी ऑलरेडी आप लोगों के पास भी है, लेकिन लाइव सेशन जो है वो यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक, फेसबुक और जो तमाम बाकी सोशल मीडिया है उसके ऊपर आप लाइव सेशन में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे फ्री इंफॉर्मेशन जो होती है मैं वो आपको दिया करूँगा। 1 घंटे के लिए नॉर्मल हम लाइव हुआ करेंगे, और क्यू सिस्टम होता है, जिसकी भी क्यू में लाइन में फ़ोन पे बारी लग गई उनको जो है वो इंफॉर्मेशन की हद तक हुआ करेगा। और वो ओपन चैनल होता है, उस पे वो आपकी प्राइवेसी नहीं होती जब आप लाइव सेशन में आते हैं। सो वहाँ पे लीगल एडवाइस मैं नहीं देता हूँ, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ 1 घंटा जो है हुआ करेगी एवरी मंडे यूके टाइम 5 o'clock। चलिए, आज का जो टॉपिक है जी उसमें यह है कि गवर्नमेंट ने, होम ऑफिस ने जो न्यू मेजरमेंट जो ली है, जो एक उन्होंने अपना एक पैमाना जिसको कहेंगे वो दिया है कि सेट आउट दी रिड्यूस नेट माइग्रेशन। उन्होंने कहा जी कि अब जो मज़ीद माइग्रेशन है उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, उसको हम मज़ीद कैसे कम करेंगे, उसके हवाले से गवर्नमेंट प्लान जो है, उन्होंने एक अपना प्लान जो है उसको वाज़ेह कर दिया है। होम ऑफिस ने बड़ा कैटेगोरिकली जो है, और वो उसको बाकायदा उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है। और इसका अनाउंसमेंट जो है वो होम ऑफिस की तरफ से आ चुकी है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है आगे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ये अब टाइम टू टाइम जो अपडेट्स आती जाएंगी मैं इसी चैनल पे जो है वो शेयर करता जाऊंगा। और उसमें होम ऑफिस ने, गवर्नमेंट ने ये कैटेगोरिकली कहा है कि जी के कट द हिस्टोरिकल हाई लेवल ऑफ नेट माइग्रेशन हैव बीन अनाउंस्ड टुडे। ये जो आज ही उन्होंने की है, उसमें मेन एक तो ये आ गया कि टैकल द रूट कॉज बिहाइंड द यूकेज लॉन्ग टर्म रिलायंस ऑन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट। जो है ये वाली लाइन जो है, इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। उसमें यह कहा है कि कट, रूट कट जो है, रूट कट ये होता है कि जब कोई दरख्त, एक ट्री लगा होता है, उसकी जो रूट होते हैं जिसको जड़ें कहा जाता है, कि कहा यह गया है कि हम उसकी जड़ को काटेंगे, ताकि जब जड़ कटती है तो फिर जो जो ट्री होता है, दरख्त जो होता है, वो परवान नहीं चढ़ता। और वो रूट्स क्या है जी, बिहाइंड द यूकेज लॉन्ग टर्म रिलायंस जो है ऑन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट। कि जी जो ये जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट है, ये इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट है क्या? ये इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट होती है जी जब आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जो है इंटरनेशनल लोगों को जो है यूके में लेके आते हैं, बाहर के लोगों को इनवाइट करते हैं कि जी आप यूके में आइए और आके अपना काम कीजिए। जैसे इसको सादा ज़बान में, आजकल के माहौल में इसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा कहा जाता है। सो टेक्निकली तौर पे ये टारगेट है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर, ये टारगेट है ये जो केयर होम के वीज़ा। मैं ये समझता हूँ फ़िलहाल दो चीज़ों के ऊपर टारगेट है। लेकिन अगर इसको अगर हम क्रिएटिव वर्कर वीज़ा पे कहा जाए, या ये जो आप की इन्वेस्टमेंट या बाकी चीज़ों पे कहा जाए, वो मैं नहीं ये समझता कि अभी इनका टारगेट उस तरफ है। उसकी वजह ये है कि कोई भी कंट्री जो होता है वो इस चीज़ को पसंद करता है, लाइक करता है कि जी अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, पैसा लेके आते हैं, यहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ, बिजनेस, बाकी चीज़ें ओपन करते हैं, और उसके बाद जो है यहीं के लोगों को जो है वो जॉब्स ऑफर करेंगे जो इनसाइड दी कंट्री हैं,
ये उनके लिए एक गवर्नमेंट्स के लिए, हर गवर्नमेंट के लिए जो है ये एक बड़ी पॉजिटिव काम होता है कि जी के इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे कंट्री में है। लेकिन अभी एक्चुअली हो क्या रहा है कि चूँकि जो स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो कंपनीज़ जो लेती हैं वो यूके के अंदर जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं स्किल्ड या बाकी कोई भी लोग हैं, उनको वो बेच रहे हैं, वीज़े बेच रहे हैं। जो किसी ने वीज़ा ख़रीद लिया, ऑब्वियसली इट्स अ क्राइम। लेकिन बहुत से लोग जो हैं उनको जेन्युइन जॉब्स भी मिलती हैं, वो जेन्युइन तरीके से भी वीज़ास लेते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी इनसाइड द कंट्री हैं, उनकी बजाय लोगों का फोकस ये होता था कि जो बाहर के लोग हैं, जो आउटसाइड दी कंट्री हैं, वो चूँकि यूके में आना चाहते हैं, वो वहाँ पे उनको आइडिया होता नहीं है कि जी कि यूके में जाके हमारा बनेगा क्या। वो अपनी ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टीज़ वो बेच-बेच के जो है एजेंट्स को पैसे दे के यूके तक पहुँच जाते हैं। जब आगे पहुँचते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं कि ले जी अगे तो कुछ भी नहीं पिया होया। आगे वो था ना कोई बंदा, तो उसने कहा जी कि ये आप दरवाज़ा खोलेंगे तो आगे से जो है वो सारी ज़मीन जो है वो आपकी अपनी है, वो आप बड़ा हसीन उसको ख्वाब दिखाते हैं। तो जिस वक़्त वो बाहरों बाहरला मेन दरवाज़ा खुलता है तो उसके बाद है छोटा सा कमरा, एक वेरी स्मॉल टाइनी सा रूम, और उसके बाद जो पीछे वाला डोर खोला तो अगे खुली ग्राउंड। अब वो खुली ग्राउंड है, वो समुंदर का रास्ता है, ये जो भी है वो किसी का तो है कोई नहीं। आई मीन टू से कि लोग यूके में एजेंट्स के थ्रू या जैसे भी है वीज़ास ख़रीद के यहाँ पे आ गए, वाइफ को ले आए, बच्चे ले आए, आगे पहुँच के देखा कि ना आगे कुछ पिया होया है, ना कुछ और, ना कोई जॉब्स हैं, ना घंटे हैं, ना कंपनियाँ हैं, लाइसेंस रिवोक हो चुके हैं उनके। तो वो जो है वो कहने उनकी दी मां मासी आखी ऐसी। सो आगे जो है वो कुछ है नहीं। सो ये जो तमाम स्कैम्स हुए थे उनकी उसकी भी एक रीजंस हैं। बहरहाल इसमें अब मेन ये आते हैं कि एक तो उन्होंने ये कहा कि हम उसको रूट्स को जो है वो कट करना चाह रहे हैं। सेकंड ये है कि सेक्टर्स मोस्ट रिलायंट ऑन ओवरसीज वर्कर्स जो हैं विल बी टारगेटेड टू इंश्योर दे आर एड्रेसिंग देयर फेलियर टू इन्वेस्ट इन द स्किल्स हियर इन द यूके। कि ऐसे लोग जिनको स्किल्ड वर्कर वीज़ा के नाम के ऊपर यूके में लाया जाता है, क्या वो टेक्निकली तौर पे उनमें वो स्किल है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जो एजेंट्स को पैसे दे के आते हैं उनमें मोस्टली लोगों में इन्होंने ये कहा है कि उनके पास तो एक्चुअली स्किल ही नहीं है। वो सिर्फ उन्होंने पेमेंट्स की होती है, किसी ने 20,000 दे दिया, किसी ने 25 दे दिया, 30 दे दिया, 25 दे दिया, वो सिर्फ उन्होंने पेमेंट्स दी हैं, स्किल नहीं है उनके पास। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया द गवर्नमेंट विल टास्क द माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, MAC जो है, with monitoring and proactive highlighted key sector where a skills shortage have been lead to surge in the overseas recruitment। कि जी के एक तो ये है कि क्या शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में यूके के अंदर से लोग मौजूद नहीं हैं। ये कितनी दुनिया है यहाँ पे जो यूके में स्टूडेंट्स आए हुए हैं, या ये जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग हैं उनको जॉब्स मिल नहीं रही, लेकिन आप बाहर से जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ास के नाम के ऊपर लोगों को इनवाइट करते जा रहे हैं। सो योर फर्स्ट टारगेट इज़ टू ऑफर अ जॉब। वो जो लोग जो हैं जो यूके के अंदर ऑलरेडी रहते हैं, पहले आप उनको तो संभाल लीजिए। वो कहते अपने घर नूं ये संभालिया नहीं, अपने घर के लोग जो हैं चार दीवारी के अंदर जो है वो बैठे भूखे मर रहे हैं, उनके पास रोटी नहीं है, खाने को नहीं है, लेकिन आप लोग जो हैं वो बाहर के जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप को कुछ चीज़ चाहिए, भूख लगी है या कुछ आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है, तो आप पहले घर के लोगों को जो है वो पालते हैं, उनको को देते हैं। उसके बाद आपके जो नेबर्स आ जाते हैं, जो आपके सराउंडिंग्स हैं, ये बाहर के लोग तो बाद में आएंगे। सो इसमें मेन टारगेट यही है कि जो आपके घर के अंदर जो यूके के अंदर लोग हैं, पहले आप उनका तो पेट भर लें। अच्छा, उसके बाद ये है जी कि जो सबसे अहम बात जो आज की इस वीडियो में मैं करना चाह रहा हूँ, उसमें द एडिशन टू वर्क ऑलरेडी अंडर वे, ये जो है क्लैंप डाउन ऑन एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर लाइसेंस होल्डर, जो जिनको ऑलरेडी स्पॉन्सर का लाइसेंस मिल चुका हुआ है, उनके खिलाफ भी क्लैंप डाउन करने लगे। क्लैंप ये होता है, ये जब आप गाड़ी अपनी को किसी ऐसी जगह पे पार्क करते हैं, डबल येलो लेन के ऊपर या ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे आपको अलाउड नहीं है, तो वो आपको टिकट नहीं लगाते, वो गड्डी नू पूरा क्लैंप कर जाते हैं। वो जो येलो कलर का आपने देखा होगा बड़ा सा लॉक, वो क्लैंप कर देते हैं कि जी अब क्लैंप हो गई, अब गाड़ी का आप वहाँ से मूव ही नहीं कर सकते उसको। सो एक तो ये है कि जिनको स्पॉन्सर लाइसेंस ऑलरेडी मिल चुके हुए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दी है जी। और सेकंड ये है एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर लाइसेंस की बात हो रही है, जिनको ऑलरेडी स्पॉन्सर लाइसेंस मिल चुका हुआ है, सच एज रैंपिंग ओवर द इन्वेस्टिगेशन विजिट टू दी
यूके वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन, यूकेवीआई जो है, अब जिन लोगों को ऑलरेडी लाइसेंस इशू हो चुके हुए हैं और जिन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ जो हैं वो ऑलरेडी दे दिए हुए हैं, यूकेवीआई जो है अब टाइम टू टाइम जो है वो नोटिस दे के या विदाउट एनी नोटिस का भी वर्ड है उसमें, कि वो कभी भी ऐसी जगहों पे छापा मारेगी, रेड करेगी और उनसे पूछेगी आपके पास ये लाइसेंस था, आपने इसके ऊपर 2 वीज़ास निकाले, 4 वीज़ास निकाले, 5 वीज़ास निकाले, वो भाई साहब जिनको आपने वीज़ास दिए हैं, कहाँ पे हैं वो? उनका आप रिकॉर्ड हमें चेक करवाइए, उनकी आप हमें डिटेल्स दीजिए, वो कहाँ पे हैं इस वक़्त, कहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर वो वहाँ पे पाए जाते हैं, उनका रिकॉर्ड उनको मिलता है, उनकी पे स्लिप्स उनको मिलती हैं, उनकी वेज स्लिप्स उनको मिलती हैं, अकाउंट्स बिज़नेस उनके बिज़नेस अकाउंट से उनकी पे स्लिप और सैलरीज़ दूसरे के एम्प्लॉयी के अकाउंट में जा रही हैं, एब्सोल्यूटली फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर नहीं जा रही हैं, वो वहीं पे जो है वो उनको पकड़ेंगे, लाइसेंस कैंसल करेंगे, जो जिनको वीज़ास इशू किए गए हुए थे और वो वहाँ पे नहीं हैं और वो पता चलेगा ये सारा स्कैम है, फ्रॉड है, तो ऑब्वियसली उनके वीज़ास जो हैं वो कर्टेल कर दिए जाएंगे। ये होम ऑफिस की सारी डिटेल्स हैं, इसको बहुत लंबी डिटेल्स है, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये होम ऑफिस की अपनी ही ये सारी साइट है जी, अगर आप इसको पढ़ना चाहें सो डिटेल जो है वो आप ही पढ़ लो, सारा कर ले, मैं ही ठेका नहीं लिया होया हर चीज़ दसन दा। सो मैं अब वीडियो मैं इस टॉपिक पे करूँगा, यहाँ पे लोग नीचे से सवाल भेज देंगे विज़िट वीज़ा कैसे लिया जाए। अच्छा जी, वो हम लोग वीज़ा कैसे ख़रीदें, हम लोग जो है वो यूके आना चाहते हैं, ऐसी की करिए। वो लोग मतलब उनको बता रहा हूँ मैं कि जी ये कुछ चल रहा है, उसके बावजूद लोगों के सवाल ऐसे ऐसे निकलते हैं रिलेटेड, वो नॉलेज नहीं शेयरिंग कि जी के एक बंदे ने वहाँ पे आर्टिकल पढ़ा, हमें समझा रहा है, तो चलो अप्रिशिएट करें कि जी कि आपने ये हमें इन्फॉर्मेशन दी, सारा कुछ नहीं, वो अगों अपना ही उन्होंने लोची तलना है कि लो जी हुण असी वीज़ा कितों खरीदीए जी, वो अगली बात है। अच्छा, उसके बाद आगे जी के होम सेक्रेटरी टू लिंक अ माइग्रेशन पॉलिसी टू विद स्किल्स एंड अ वाइड लेबर मार्केट पॉलिसी जो है, सो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इज नो लॉन्गर डिफ़ॉल्ट चॉइसेस फॉर एम्प्लॉयज़ फाइलिंग स्किल्स शॉर्टेज कि जी, और मेन सिंपल इन वर्ड्स कि टारगेट आपका इंटरनेशनल मार्केट नहीं होनी चाहिए, टारगेट आपका इनसाइड द यूके में जो लोग हैं वो होने चाहिए जी। अच्छा, लास्ट अगली बात जो है द न्यू ज्वाइंट की बात आ रही है कि इसका मतलब है कि ये ज्वाइंटली ऑपरेशन करने लगे हैं। द न्यू ज्वाइंट अप्रोच अक्रॉस द गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट होती है, सेट आउट बाय द होम सेक्रेटरी इन जुलाई, जो लास्ट में उन्होंने किया था, लेकिन अभी इसको एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं जी। एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क इन विच द न्यूली फॉर्म्ड, ये न्यूली फॉर्म्ड का मतलब ये है कि इन्होंने, इसका मतलब है इसका सारा प्रोसेस जो है ये कर चुके हैं। न्यूली फॉर्म्ड, ईडी का वर्ड है कि इसका मतलब है कि ये हो चुकी है जी। न्यूली फॉर्म्ड जो है स्किल्स इंग्लैंड, ये स्किल्स इंग्लैंड कॉमा द इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी काउंसिल जो है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट, इसमें मैं समझता हूँ डेवलपमेंट है शायद। इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी काउंसिल जो है टुगेदर विद इनपुट फ्रॉम द डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन जो है, जिसको DWP कहा जाता है, वर्क एंड पेंशन जो है, विल वर्क क्लोजली, कि वो मिलके काम करेंगे, इकट्ठे काम करेंगे, क्लोजली काम करेंगे, विल वर्क क्लोजली विद दी MSC जो है। सो ये जो माइग्रेशन जो इनकी जो कमेटी आती है जी, MSC, दैट माइग्रेशन इज नॉट यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू टैकलिंग द ट्रेनिंग और स्किल्स शॉर्टेज इन दी यूके जो है, कि मुख्तलिफ हेर हरबों से जो है लोग फ्रॉड से बच सकें और स्कैम होने से बच सकें, और जो जो DWP का डिपार्टमेंट है या जो इनका टैक्स का डिपार्टमेंट है, जो HMRC है, ये सारे के सारे जो हैं ये मिलके एक ही पेज के ऊपर काम करें कि अगर किसी को स्पॉन्सर लाइसेंस इशू हुआ है, उसने किसको वीज़ा दिया, जिन्होंने वीज़ा लिया है उनकी पे स्लिप्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, उनके अकाउंट में सैलरी कैसे आ रही है, ये नहीं। चूँकि टेक्निकली क्या है कि फ्रॉड कहाँ पे हो रहा है, फ्रॉड इस तरीके से है, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास स्पॉन्सर लाइसेंस था, मैंने किसी से 20-25 हज़ार पाउंड लेके किसी को वीज़ा बेच दिया, अब वो ना मेरा एम्प्लॉई है ना वो एक्चुअली काम कर रहा है, लेकिन जो भी उसकी सैलरी बनती थी मैं उसके अकाउंट में डालता था, वो वहाँ से पैसे निकाल के कैश मेरी जेब में वापस डाल देता था, मैं अगले महीने अगले हफ्ते फिर उसको सैलरी दे देता था। उन्होंने क्या भाईजान टैक्स तुसी अपना आप देना। सो इस किस्म का जो फ्रॉड था, दे नो वेरी वेल, उनको सब मालूम है, वो जानते थे, जानते हैं, और बाकी जो है चीज़ें मज़ीद खुलती जा रही हैं। उसकी वजह ये है कि थोड़ा बहुत कोई गड़बड़ होती तो शायद जो है मज़ीद टाइम निकल जाता, लेकिन इतनी अत चुकली
एडी का हत्थ चुक ली कि जी के वो एक एक लाइसेंस है 20-20 भाई वो जितना का रीज़नेबल है। मैं तो वैसे ख़िलाफ़ हूँ इन चीज़ों के, लेकिन कोई होता है कि भाई थोड़े बहुत पैसे ले लो। भाई वो गरीब आदमी एक बेचारा मरा पहले ही पड़ा हुआ है, वो वहाँ पे स्टूडेंट बेचारे आए हुए हैं, मुश्किल से वो पहले अपनी पता नहीं किस तरीके से हालातों का शिकार थे। वहाँ पे लोग ज़मीन जायदादें बेच रहे हैं। भई आप लोगों की जितनी कास्ट आती है, जितना खर्चा आता है IHS फ़ीस का या इमिग्रेशन फ़ीस का, तो भाई थोड़े बहुत ले लो पैसे जो है, अपना भी आप लोगों का भी सिलसिला चले। 20,000 लेना भाई, 20,000 पाउंड है, 25,000, इतने इतने पेमेंट्स, इतना इतना पैसा कि जी के लेके भरी जा रहे हैं जी। वो कफन की जेब तो होती नहीं है, लेकिन इन्होंने तो कफन की भी जेबें लगा ली कई लोगों ने कि भाई पैसा भर के लेके जाना है। वो चाहे हम अर्थी पे जाएं या कब्र में जाएं, पैसा तो हमने सारा साथ ले जाना। वो बच्चे आए हुए हैं, उनके 2-2 3-3 बच्चे हैं साथ, वो उनके पास रोटी खाने को नहीं है, जॉब्स इधर है कोई नहीं। वो आ जाके जो है वो सारा, वो क्लाइंट्स भी आके सारा नज़ला हम पे वकीलों पे गिराते हैं कि जी साढ़े को पैसे नहीं है, आप फ़ीस ना लें, आप फ़ीस कम ले लें। ओ भई हम लोग गरीब आदमी, हम लोग तो अपना मेहनत मज़दूरी करने वाले लोग। वो जो एजेंट हैं, जो चिट्टे अनपढ़ हैं, ना तलीम पल्ले ना कुछ और, वो 20-20 हज़ार पाउंड तुम लोग उनको दे देते हो कि भई ये पकड़ो, हमारा हमें कॉस्ट दे दो। वो एक पेज आपको कॉस्ट का पकड़ा देते हैं। वो जो वकील आपके ऊपर दिन रात मेहनत करेगा, उसके 100-200 के चक्कर में कि भई उन उसको नहीं पैसे देना। वो ये मैं समझता हूँ जितना आप वहाँ पे गुनाह कर रहे होते हैं लेने में, तो वकील को पैसे देने में भी उतना गुनाह कर लिया करें। अच्छा, अब मेन एट द लास्ट जो स्टोरी है जी वो ये है कि द एक्सपेंडेड रोल फॉर द MSc विल बी जो एडिशनल कैपेसिटी एंड इंक्लूड वर्क टू असेस द रूट्स कॉज फॉर विच सर्टन सेक्टर्स आर सो रिलायंट ऑन ओवरसीज वर्कर जो है, उसमें होम सेक्रेटरी साहब ने कहा लुक एट दी IT एंड इंजीनियरिंग सेक्टर जो है, की सेक्टर विच हैव relied on the international workforce rather than the sourcing the work skills they need here in the UK. So मेन आज की इस तमाम न्यूज़ का और अपडेट का पर्पस ये है बताने का आपको कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। अब डे बाय डे जो है ये जो जितना स्पॉन्सर लाइसेंसेस हैं उसमें मज़ीद सख्ती आएगी। अब स्किल्ड वर्कर ये जो स्पॉन्सर लाइसेंस है, नंबर 1 आसानी से नहीं मिलेगा। नंबर 2 जो स्पॉन्सर लाइसेंस जो इंटरनेशनल तौर पे यूज़ में आएगा वो आसानी से नहीं मिलेगा। नंबर 3 जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा चाहे वो इनसाइड दी कंट्री हो, इनसाइड दी कंट्री शायद उतना टफ ना हो जितना इंटरनेशनल वाला जो है वो टफ होगा। और फाइनली ये है कि जिनकी पे स्लिप्स नहीं बन रही हैं, जिनका वीज़ाज़ के ऊपर प्रॉपर तरीके से स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे काम नहीं हो रहा हूँ, उनके ऊपर जो ये शिकंजा है वो गहरा होता जाएगा। और आखिरी बात, इन तमाम सिचुएशन से बचने का इतना आसान रास्ता बिल्कुल नहीं है। और ये जो एप्लीकेशंस हैं इसमें रिफ्यूज़ल्स जो हैं मैं ये समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से आएंगी। और स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो या बाकी हो, मैं नहीं कहता कि आप मेरे पास ही आइए आप, और बहुत से बहुत बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत कॉम्पिटेंट लोग भी मार्केट में हैं, लेकिन अपनी जो है रिसर्च करके देखने के बाद, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद, जैसे मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं या वहाँ पे फल फ्रूट पड़ा हुआ है, तो आप लिफाफा पकड़ के, बैग पकड़ के, आंखें बंद करके, यूं करके मैंगो या ऑरेंज या बनाना या कुछ नहीं डालते। वहाँ पे बड़ा तुसी गौर ना वेखदे हो कि ये सेब तो नहीं गलिया होया, ये एप्पल यहाँ से तो नहीं जो है गला हुआ, ये बनाना जो है यहाँ से तो नहीं ख़राब, ये ऑरेंज यहाँ इथों पिलपला तो नहीं। वहाँ पे बड़ा आप अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं। लेकिन जो बाकी काम होते हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर किसी वकील की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपने टेक्निकली तौर पे प्रॉपर काम करना होता है, वहाँ पे आप लोग करते नहीं हैं। मैं कंसल्टेशन की फ़ीस मांगूँ, वो जी फ्री एडवाइस नहीं करनी। फ्री एडवाइस वाले आपको अच्छा जो है वो ठोकते हैं बाकायदा। वो फ्री एडवाइस करके 20-25 मिनट की, उसके बाद वो आपको घेरते हैं। आपका दिमाग काम करना चाहिए कि जिस वक़्त मुर्गियाँ या बाकी कबूतर या बाकी वो पिजन्स पकड़ने हो ना, तो दाना फेंकना पड़ता है। वो दाना फेंकते हैं, ऊपर से बाद में वो जाल फेंकते हैं। मैं ना दाना फेंकता हूँ, ना मैं जाल फेंकता हूँ। मैं अपनी कंसल्टेशन की फ़ीस चार्ज करता हूँ। चूँकि मैं मेहनत करता हूँ, आपकी मैं बातें सुनता हूँ, मैं आपको लीगल एडवाइस देता हूँ। सो इसलिए ये मेरा राइट बनता है कि मैं अपनी लीगल कंसल्टेशन के पैसे लूँ, और या मैं ऑफिस मिलने के, या मैं आपको फ़ोन एडवाइस के। अक्सर लोग कॉल करते हैं, वो जी फ्री एडवाइस, वो जी बात कराने फ़लाँ करें।
कैसे बात करा रहे हैं भाई साहब? वो इसी काम की रोज़ी-रोटी, हमारा बिज़नेस यही है, रोज़ी-रोटी यही है। वहाँ पे हमने काम करना है, वहाँ पे स्टाफ़ ने रोटी खानी है। वो बेईमान जो लोग हैं, आप उनके शिकंजे में जाके उनको पैसे दे के बड़ा खुश होंगे। जो इज़्ज़त से, हकदार तरीके से कमा रहे हैं, उनके ऊपर आप लोग जो है वो क्रिटिसाइज़ करते होते हैं कि जी अक्सर आती हैं कॉल्स जो हैं, दिन में 1 आध 2 बंदे जो हैं वो टक्कर ही जाते हैं ऑफ़िस के। वो बेचारे स्टाफ़ के लोग हमारे काम कर रहे होते हैं, वो बताते हैं जी कॉल आती है, वो अग्गों जी बदतमीज़ी कर जाते हैं कई लोग गुस्सा का, अच्छा जी आप लोग फ़ीस माँग रहे हैं जी, वो क्या करें भई, अल्लाह वास्ते काम करें। वो जो बैठी हुई हैं बेचारी फीमेल्स काम कर रही हैं, बाकी ऑफ़िस के लोग काम कर रहे हैं, क्या करें? वो सड़क पे जाके वो सिग्नल पे खड़े होके वो भीख माँगे कि जी के वो है, वो इज़्ज़त की सारे लोग रोटी कमा रहे हैं, या आप लोग भी पैसों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग भी पैसों के लिए काम कर रहे हैं। सो कम से कम ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग भी ईमानदारी से जो है वो कहते हैं ना कि जो गरीब का जो मज़दूरी है ना, उसका जो हक होता है, उसका पसीना जो होता है वो खुश्क होने से पहले उसको दे देना चाहिए। सो इसलिए आखिरी मैसेज आज की इस वीडियो में यही है कि पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जो है वो किया करें, ताकि पॉजिटिव सोसाइटी में जो है पॉजिटिव चीज़ें रहें। और ये जो इस तरह की जो आजकल के हालात हैं, उनसे जो है लीगल तरीके से जो है वो आप निपटिए, ना कि गलत तरीके से गलत जो एडवाइस लेके असाइलम कर लें, फ़लाँ कर लें, फ़लाँ इस तरह का कर लें, प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके काम किया करें। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।